एंशियंट चाइना में एक कहावत थी कि जब भी अपने दुश्मन को मारो तो उसे इतनी बुरी तरह से मारो कि ना सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसकी स्पिरिट भी ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। फॉर दोज हु थिंक दैट फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग, जस्ट stay calm, stay consistent. You will get to know the harsh reality behind every friendship that made on a psychological level. जरा सोच कर देखिए, वहां देखिए, उस तरफ हमारा सबसे अजीज दोस्त, क्या वो हमें धोखा देगा? हाँ बिल्कुल देगा, बस उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आनी चाहिए। दो कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम याद रखना, आपके आगे इस चैप्टर में काम आएंगे। फर्स्ट इज सियांग यू एंड द सेकंड वन इज लिू पंग। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चाइनीज़ हिस्ट्री में ऐसी कोई भी राइवलरी नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा सके, लेकिन ये जो दो इंसान थे सियांग यू और लिू पांग, इन दोनों की बहुत ज़्यादा मिसालें दी जाती थी। शुरुआत के टाइम की बात करते हैं, ये दोनों एज ए जनरल इनका करियर शुरू हुआ था आर्मी में। ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और एक ही ग्रुप की तरफ से दोनों फाइट किया करते थे। ठीक है, सियांग यू कम फ्रॉम द फैमिली विच इज़ नोबल, यानी कि वो नोबेलिटी से, लार्ज पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस था और टेम्पर था, शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, पेशेंस नहीं थे उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मंदबुद्धि भी था, लेकिन स्टिल ही वॉज अ माइटी वॉरियर। वो स्टिल बहुत ही ताकतवर वॉरियर था व्हेन इट्स कम टू पावर, व्हेन इट्स कम टू फिजिकल पावर। ठीक है, और ये हमेशा अपने ट्रूप्स मीन्स सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर, उनके हेड पर लड़ता था, यानी कि उनकी तरफ से उनको रेगुलेट करता था, यानी कि जिस तरह से एक चीफ करता है। और दूसरी तरफ लिू पंग नाम का जो इंसान था वो एक किसान का बेटा था, किसानी परिवार से आता था और कोई खास पावरफुल इंसान नहीं था। उसको वुमेन्स का, वाइन्स का बहुत ज़्यादा शौक था। वो लड़ाई सिर्फ इसलिए करता था ताकि उनकी सुंदर सुंदर वुमेन्स को उठा लाए, महंगी महंगी शराब्स को उठा लाए, दैट्स वाई। बट वो एक ऐसा इंसान था जिसका दिमाग, जिसकी स्ट्रेटजीज, जिसकी एडवाइस बहुत ज़्यादा काम आती थी, इसलिए वो एक एडवाइज़र के रूप में काम आता था सियांग यू के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं स्काउंड्रल भी था। स्काउंड्रल का मतलब होता है एक लुच्चा इंसान। ठीक है, बट स्टिल इन सारी कमियों के बाद भी वो एक अच्छा स्ट्रेटजिस्टिक इंसान था। उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में काम करता था, कॉग्निटिव थिंकिंग अच्छी थी उसकी। तो ये बात है 208 BC की। किंग ऑफ चू एक रियासत थी पहले के टाइम में चाइना की हिस्ट्री में। किंग ऑफ चू जो भी था, उसका नाम नहीं लिया गया यहाँ पर, उसने दो बहुत बड़ी आर्मीज़ भेजी किंग चिन, CHIN, चिन नाम की दूसरी रियासत को कॉन्कर करने के लिए। ये दोनों आर्मीज़ थी जिसमें से एक का लीडर था सुंग यी, यानी कि सियांग यू बोल सकते हैं, दोनों जनरल दोनों कमांड कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक जनरल था लिू पंग। ठीक है, जो शुरू के दो मेन कैरेक्टर रहे थे, यानी कि ये दोनों अलग अलग टीम में थे। सियांग यू को यहाँ पर लगने लगा कि वो मेरे से पहले नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर इनके मन में एक भेद आ गया कि जो हमारा लिू पंग है वो दिमाग से अच्छा है, उसको ये पता था, तो उसको ये डर था कि कहीं वो मेरे से पहले चला गया तो राजा से, यानी कि जो किंगडम से जो मेन किंग है चू किंगडम का, वो इसको ज़्यादा बड़ा इनाम देगा और मे भी हो सकता है कि वो रियासत ही इसको मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसी भेदभाव के कारण वो जल्दी जाने की कोशिश करने के लिए अपने जो दूसरा लीडर था, जिसका नाम यहाँ पर लिया गया है सुंग यी के टेंट में गया, क्योंकि तब वो टेंट लगाते थे, मतलब जैसे कोई एक जनरल जा रहा है अपनी सोल्जर्स की टीम लेकर, तो वो जगह जगह पर टेंट लगाते थे ताकि वो आराम कर सके। मे बी 2 दिन 3 दिन लगातार चलते थे, फिर एक टेंट लगाते थे। तो उस समय उन्होंने टेंट लगा रखा था, तो जो सियांग यी था वो चला गया सुंग यी के पास कि ताकि हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना टाइम, हमें बहुत जल्दी से आगे बढ़ के उस एरिया को, उस किंगडम को कॉन्कर करना है उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुंग यी था वो पेशेंस वाला इंसान था, हम बोल सकते हैं, उसके अंदर पेशेंस बहुत थे। ठीक है, तो वो कहता कि इट्स टोटली ओके, वो तुम्हारा दोस्त ही है तो तुम उनसे आगे क्यों जाना चाहते हो, हम कॉन्कर करेंगे, हम दोनों को साथ में भेजा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमारी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, ताकि वो इधर से हम हमला करें तो उधर से वो भाग ना सके, तो तुम राइवलरी क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने आप में। तो इतनी सी बात हुई, या थोड़ी और बात हुई होगी, इसमें इतना लिखा है। लेकिन जो सियांग यू था उसने
सुंग यी को प्रोक्लेम कर दिया कि वो एक ट्रेटर है। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, और वहीं पर उसी टाइम में उसका गला काट दिया। ठीक है, अब जनरल कितने बचे? सिर्फ एक, यानी कि टीम का हेड कौन है? सिर्फ एक, सियांग यी। ठीक है, तो अब वो जल्दी से जाने लगा, जल्दी से जाने लगा, जल्दी से जाने लगा, और थोड़ा दूर पहुंचकर, मतलब जब उसको वो दिख गया, वो किंगडम दिखने लग गया, वो मतलब जो मेन उनका कैपिटल होता है वो दिखने लग गया, तो उसको पता चला, उसने झंडे देख लिए थे। ल्यू पांग पहले पहुंच गया, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके पास उसका एक एडवाइज़र था जिसका नाम था फैन सेंग। ठीक है, फैन सेंग, आई नो नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप मेरे साथ चलते रहो, ट्रस्ट मी, आई मेक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो ये चीज़ें आपको रियलिटी के करीब लाती हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको पावरफुल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ की हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मेन गोल पावर है कहीं भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस में, रॉयल एस्टेट में, या अपने पॉलिटिक्स में, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इवन दो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी। जो उसका एडवाइज़र था सियांग यू का, उसका नाम था फैन सेंग। उसने सियांग यू को वार्न कर दिया कि ल्यू पांग बहुत ही लालची इंसान है, उसको पैसा, शराब और इन 3 चीज़ों के बदले में कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो इन सब चीज़ों से एस्ट्रे नहीं हुआ, यानी कि भटका नहीं। ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वो इनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है, उसने सियांग यू को बोला कि इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो तुम ध्यान से। ठीक है, लेकिन सियांग यू की प्रॉब्लम ये थी कि वो शॉर्ट टेम्पर इंसान था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो फैन सेंग ने उसको कहा कि सियांग को कहा कि जब भी तुम्हें अपना राइवल दिखे तो उसे कंप्लीटली मार देना। ठीक है, क्योंकि एक एडवाइज़र जो होता है वो बहुत आगे का सोचता है। ठीक है, एंड एडवाइज़र इज़ लाइक कि तुम्हें ये करना होगा। और पहले के टाइम में ज़्यादातर एडवाइज़र्स की बात इसलिए मानी जाती थी क्योंकि उनके पास डिफरेंट रीजन्स की इंफॉर्मेशन, उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता था। ठीक है, उनका सिर्फ काम ही ये था कि हमें राजा को किस तरह से लंबे समय तक बचा के रखना है। ठीक है, लेकिन जो उसने फैन सेंग ने सियांग को कहा कि तुम्हें जब भी वो दिखे, या जैसे जितना जल्दी हो सके अपने राइवल यानी कि ल्यू पांग को ख़त्म करना होगा, नहीं तो तुम्हारा राजभाग खतरे में आ जाएगा, तुम्हारी जनरल या तुम्हारी चीफ जो पोस्ट है खतरे में आ जाएगी। ही टोल्ड द जनरल टू इन्वाइट द विली पीसेंट टू द बैंक्वेट एट द कैंप आउटसाइड सिंग यांग। देखो, ये जो नाम आया है अभी सिंग यांग, ये उस जगह का नाम है जिस जगह पर वो थे, सिंग यांग। ठीक है, मैं स्पेलिंग से लिखता जाऊंगा वैसे। तो जो एडवाइज़र था जिसका नाम था फैन, हम फैन बोलेंगे, फैन एडवाइज़र ने सियांग को बोला कि तुम अपने दोस्त जो था, अब तो नहीं है ऑफ कोर्स, ल्यू पांग को यहाँ पर बुला के लेके आओ। और यहाँ पर एक बात ये नोट करने की है कि ल्यू पांग के मन में अभी तक कोई राइवलरी नहीं थी, वो उसको अभी तक अपना अच्छा दोस्त ही समझ रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम अब आएगी, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा, फैन ने कहा कि सियांग को कि तुम्हें इसे मारना होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक तरकीब लगाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। उस इंसान को यानी कि ल्यू पांग को बैंक्वेट्स में बुलाते हैं, यानी कि जो कैंप इन्होंने बाहर लगा रखे थे वहाँ पर। ठीक है, और एक सेलिब्रेशन रखते हैं छोटा सा, और उस सेलिब्रेशन में हम इसकी गर्दन काट देंगे। ये था उनका प्लान। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सियांग हेजिटेट कर गया उसको मारने में, और जो ल्यू पांग था उसने सेंस कर लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो मुझे फील हो रही है। मे भी उसका इंट्यूशन था, जो भी था। और जैसे ही उसको प्रॉपर पता चला, जैसे ही उस पर वार करने की बारी आई, तो वो मिस हो गया। और जैसे ही वार मिस हुआ, यानी कि जैसे ही वो अटैक मिस हुआ, ल्यू पांग वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब देखो, realizing his mistake, Siang hurriedly marched on the Xing Yang, this time determined to back off rival's head. जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ, एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी तक तो ल्यू पांग को पता नहीं था कि मैं उसका राइवल बन चुका हूँ, लेकिन अब उसको पता चल गया। और सियांग को ये भी कहीं ना कहीं था कि वो मेरे से ज़्यादा समझदार है, तो वो कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो हम सिंग यांग नाम की जगह पर, जहाँ पर उन्होंने डेरा डाल रखा है, यानी कि जो रियासत काउंटर कर रखी है, उसको हम ग्रैब कर लेते हैं अपनी आर्मी के साथ। तो वो उस तरफ चला गया। ल्यू पांग वहाँ पर था,
ठीक है। लिऊ पांग ने वहाँ पर लड़ना बेहतर नहीं समझा क्योंकि उसके पास आर्मी कम थी। लिऊ पांग ने समझा कि क्योंकि ये शारीरिक तौर पर ज़्यादा ताकतवर है तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है, मैं बाद में आकर बदला ले लूँगा अपना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अगेन फैन सेंग वार्न्ड हिम, क्रश हिम नाउ, इफ़ यू लेट हिम गो अगेन यू विल बी सॉरी लेटर। तो फैन जो उसका एडवाइज़र था उसने कहा कि सियांग अभी वो भागा है तो तुम पीछे जाकर या आदमियों से बुलाकर उसको अभी भी मार सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन इस बार अगर तुमने इसको क्रश नहीं किया तो तुम अपनी ज़िंदगी भर पछताओगे इस बात को लेकर। लेकिन सियांग डिसाइड टू मर्सीफुल, यानी कि सियांग ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उसको जीवन दान दे रहा हूँ, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग लिऊ बैक टू चिन अलाइव एंड टू फोर्स हिज फॉर्मर फ्रेंड टू एक्नॉलेज हिम एज अ मास्टर। तो वो चाहता था कि मैं लिऊ पांग को वापस बुलाऊं और उसे यहाँ पर लाके अपने आप को एक उसका राजा की तरह ट्रीट करूं, यानी कि वो अपने आप को उससे सुपीरियर दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इसको वापस अपने राज्य में लाऊं, सही सलामत यहाँ पर काम करने दूं अपने अंडर में, समझ रहे, वो अपनी सुपीरियरिटी शो करना चाहता था। और जैसे ही सोल्जर्स ने लिऊ पांग को पकड़ लिया तो उसने सरेंडर करना सही समझा। अब सरेंडर करना क्यों सही समझा? लिऊ पांग चाहता तो लड़ सकता था लेकिन उसने लड़ा नहीं। वो कहता ठीक है, मुझे ले जाओ राजा के पास, मैं वहाँ पर नौकरी कर लूँगा उसके अंडर में। ये एक डिसेप्शन होता है। अगर आपने पहले के लॉज देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि सरेंडर करना, नेगोशिएशन करना एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। ये आपको डिसेप्शन में ले जाता है, जिसके बाद सियांग यू को लगा कि हाँ, ये हार मान चुका है, अब ये मेरे अंडर में काम कर रहा है तो अब ये मेरा वफादार बन के रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही टाइम हुआ, लिऊ पांग ने अपनी छोटी सी आर्मी जोड़ी वहाँ पर अंदर रहते हुए, जितना टाइम काम करा उसने, और एक दिन मौका देकर भाग गया उस आर्मी के साथ, ठीक है। अब देखो, अब सियांग अगेन अपना माथा पीट रहा था कि मैंने अपने हाथ में आया अपना राइवल छोड़ दिया, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि लिऊ पांग जितनी आर्मी लेकर गया था उतनी आर्मी के पीछे पीछे जब सियांग ने अपनी आर्मी भेज दी और उन्होंने उन दोनों का आमना सामना हो गया तो उसको मैसेज मिला सियांग को कि हमने इनको वापस से पकड़ लिया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू दैट सियांग वापस उनके पास गया, ठीक है, और उसको एक ऑफर दिया लिऊ पांग को कि लिऊ पांग, तुम मेरी सारी आर्मी मुझे वापस दे दो जो भी लेकर भागे हो, तुम खुद वापस आ जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लिऊ पांग का एक फादर था, ठीक है, जिसको सियांग ने उठा लिया था अपने एडवाइज़र के कहने पर। उस एडवाइज़र के कहने पर फादर को उठा लिया और नीचे एक बहुत बड़ा बॉल रखा, बहुत बड़ा, मतलब जैसे कढ़ाई बोलते हैं, पानी उबलने लग गया, ऊपर उसको बांध दिया फादर को, ठीक है। अब सियांग ने बोला जोर से कि सरेंडर नाउ अदरवाइज आई शैल बॉयल योर फादर अलाइव, मतलब कि या तो तुम सरेंडर कर दो सारी फौज के साथ या मैं तुम्हारे पापा को, तुम्हारे फादर को उबाल दूंगा जिंदा, ठीक है। और लिऊ पांग इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान था, उसने बहुत ही कामली कंपैशनेटली बोला, आंसर किया, बट वी आर स्वॉर्न ब्रदर्स, मतलब कि हम भाई हैं। स्वॉर्न ब्रदर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम दोनों भाई हैं, धर्म भाई बना लेते हैं या इस टाइप का कुछ, कट्टर भाई, जैसे कि मतलब यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा क्या, वी आर स्वॉर्न ब्रदर, सो माई फादर इज योर फादर ऑल्सो, इफ यू इंसिस्ट ऑन बॉइलिंग योर ओन फादर, सेंड मी अ बॉयल ऑफ सूप। अगेन मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। उसने कहा कि मेरे पापा तुम्हारे पापा भी हैं, ठीक है, और अगर तुम अभी भी अपने पापा को पानी में जिंदा उबालना चाहते हो तो उस उबले हुए सूप को एक कटोरे में डालकर मुझे भी दे देना। व्हाट ए ग्रेट लाइन। तो सियांग यहाँ पर अपने कदम पीछे कर गया और उसने वापस से उसको छोड़ना सही समझा। एक वीक के बाद वापस से लिऊ पांग ने एक तरकीब बनाई और सियांग यू जब अपनी फोर्स लेकर बाहर निकला किसी दौरे पर या किसी और लड़ाई में, जब वो स्कैटर हो गए सब लोग, तो लिऊ पांग ने उसको सारी सराउंडिंग को घेर लिया और कैद कर लिया। यानी कि अब सियांग प्रिजन में आ चुका था, इम्प्रिजन हो चुका था लिऊ पांग की, ठीक है। और उसके बाद जो एडवाइज़र था लिऊ पांग का, उसने कहा टू लेट हिम गो वुड बी लाइक रियरिंग ए टाइगर, इट विल डेवोर यू लेटर। मतलब कि अगर सियांग को तुमने छोड़ दिया, लिऊ पांग को उसके एडवाइज़र ने कहा कि अगर सियांग को तुमने छोड़ दिया तो ये ऐसा है कि हम एक जिंदा टाइगर, जख्मी टाइगर को छोड़ रहे हैं, ये आज नहीं तो कल हमें निगल जाएगा, तो इसका खात्मा ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। और लिऊ पांग खुद भी मेंटली
स्ट्रॉन्ग फिट था, तो उसने जैसा एडवाइजर ने कहा वैसे किया और उसका सर काट दिया। दिस वॉज द एंड ऑफ ए वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप एंड दैट्स हार्श, द फ्रेंडशिप गोज लाइक दैट। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज़ की वो देखो, ध्यान से सुनना। रिकन्सोलिएशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ओनली वन साइड कैन विन एंड इट मस्ट विन टोटली। रिकन्सोलिएशन होता है सुलह करना। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना जो बहुत ही तुम्हारे लिए डबल साइड मतलब सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड उसमें कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पर रिकन्सोलिएशन करना आउट ऑफ सिलेबस बात होती है, ठीक है। हमेशा जीतता एक ही इंसान है या एक ही साइड है या एक ही पार्टी जीतती है, और वो जीतती है तो उसे कंप्लीटली जीतना ज़रूरी है। अगर सामने वाला इंसान पर आप मर्सीफुल हो रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि कल को वो इंसान आपका इतना बुरा हश्र कर सकता है कि आप अपने दिमाग से उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद दोज हु, ये कौटिल्य जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे 3rd सेंचुरी BC के, उनका ये कोटेशन है, ध्यान से सुनना इसको। उन्होंने कहा है कि दोज हु सीक टू अचीव थिंग्स शुड शो नो मर्सी। ऐसे लोग जो चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं उन्हें कभी भी मर्सीफुल नहीं होना चाहिए, मतलब कि दयालु नहीं होना चाहिए। और एक कोटेशन एक और बताता हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की, टू हैव अल्टीमेट विक्ट्री यू मस्ट बी रुथलेस। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें रुथलेस होना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो की पॉइंट्स जो होते हैं, की टू पावर जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं, हम उन पर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का। देखो, हैव नो मर्सी, क्रश योर एनिमी टोटली, ठीक है, एज दे वुड क्रश यू। यानी कि अगर तुम्हारा कोई एनिमी है तो उसे कंप्लीटली ख़त्म करना बॉडी के लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर ही तुम्हारा ऑप्शन बचता है। हाँ, तुम कभी भी ये मत सोचना कि इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क होता है, क्योंकि जिस तरह एक जख्मी शेर बहुत ज़्यादा खूंखार हो सकता है उसी तरह एक इंसान भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। कई बार एक इंसान दूसरे इंसान को इतना बुरा टॉर्चर करता है, वो इतने जो दूसरा इंसान है वो ये सबक सीख लेता है कि अब मुझे क्या करना है। और ऐसे इंसान जैसे कि सरदार उधम सिंह थे, जो उनके पास उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जनरल डायर ने किया क्या है हमारे लोगों के साथ, तो 21 साल लगे उन्हें, 21 साल। और 21 साल में एक आम इंसान 21,000 बार अपने प्लान बदलता है, लेकिन उनका प्लान सिर्फ एक था। उन्होंने एक रुपया कमाया तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने आप को जनरल डायर को मारने तक, पहला पॉइंट जिंदा रख सकूं, दूसरा पॉइंट वेपन खरीद सकूं और तीसरा पॉइंट लंदन जा सकूं। 3 चीज़ों के लिए उन्होंने 21 साल लगा दिए सिर्फ जनरल डायर को मारने के लिए। और उनके बाद उनका ये जो कर्तव्य था वो पूरा हो। तो इसलिए अगर ऐसे इंसान को तुम अगर कोई पर्पस दे देती हो इस टाइप का, अगर उसको बिना क्रश किया, हाफ क्रश कर दिया, या उसको अब तुम्हें लगा कि चलो अब इसे छोड़ देना चाहिए, तो वो इंसान ऐसी गलती कभी नहीं करेगा तुम्हें छोड़ने की। द सोल्यूशन इज सिंपल। अब ध्यान से सुनो, सोल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का। अलाउ योर एनिमी नो ऑप्शन। तुम्हारे एनिमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए, ये अल्टीमेट पावर है, ठीक है। द गोल ऑफ पावर इज टू कंट्रोल योर एनिमी कंप्लीटली टू मेक देम ओबे योर विल। पावर में गोल सिर्फ एक होता है कि अपने दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना, या उनके लिए कोई ऑप्शन ना छोड़ना, या तुम्हारे दुश्मनों को तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो। ये है अल्टीमेट पावर, ठीक है। देयर विल बी पीपल यू कांट विन ओवर। अब सुनो कि वो लोगों से तुम्हें कैसे बचना है, या कैसे तुम उनसे जीत सकते हो जिनसे तुम जीत नहीं सकते। ध्यान से सुनो, हमेशा तुम्हारे से कोई ना कोई अलग इंसान रहेगा, उसकी कुछ अलग पावर्स रहेंगी। तो उन इंसानों का क्या जो तुमसे पावरफुल है लेकिन फिर भी तुम्हारे दुश्मन है, तो उनके लिए बोला गया है कि आप पर्सनली उन्हें ऐसे कामों के लिए उत्साहित ना करें जिसके कारण उनको किसी चीज़ का बुरा लगे। पर ये बात आप ज़रूर समझें कि उनके साथ दोस्ती करना भी सही नहीं है। अगर वो आपका दोस्त है और आपसे सुपीरियर है, तो ऐसे काम में आप क्या कर सकते हैं? जस्ट थिंक, जस्ट सी। इफ़ यू कांट बैनिश देम इमीडिएटली देन प्लॉट फॉर द बेस्ट टाइम टू एक्ट। अगर तुम उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते तो अपने स्ट्रेटेजीज बना के रखो, अपना प्लॉट तैयार करके रखो बेस्ट से बेस्ट, कि अगर वो ये करेंगे तो उस समय मुझे कैसे ओवरटेक करना है, ठीक है। यही एक अल्टीमेट ऑप्शन बचता है अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आपका वैरी बन चुका है, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर्स नेम वाज क्रश योर एनिमी टोटली, लॉ नंबर 15, ओके। एंड आई होप यू गेट द ऑल आंसर that I
thought before starting this video, and if you like this video, just share it with another 3 maybe 4 persons, and yeah, subscribe. And if you have not, bye bye, see you again with the law number 16. Till bye bye.